सो हेलो एवरीवन। मैं प्रोफेसर तिवारी फिर आप लोगों का एक बार मोस्ट वेलकम करता हूँ। सो आज हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 14 और असाइनमेंट नंबर 14 में बाई पार्ट्स है, जिसे प्रोडक्ट रूल ऑफ द इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। तो मैंने कहा था कि मैं इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में लेने जा रहा हूँ। पार्ट 1 जो रहेगा वो जो बेसिक होगा, और उसमें मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन में 3 मेजर मेथड्स हैं, और इन 3 मेजर मेथड्स को करने के बाद हम कह सकते हैं कि 50% ऑफ द इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। और 3 मेथड्स के नाम थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमने ऑलरेडी किया है, उसके बाद बाई पार्ट्स जिसे प्रोडक्ट रूल ऑफ द इंटीग्रेशन कहते हैं, और इसके बाद आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें हमें नीचे जो डिनोमिनेटर है, या यूं कह लो कि एक तरह का छोटा सा डिवीजन मेथड है, जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर्स होते हैं। बट उसको अभी ज़्यादा डेप्थ में न जा करके मैं बता दूं कि ये 3 मेथड करने के बाद कोई भी बच्चा क्या कह सकता है कि आई हैव डन 50% ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है। सो चलो देर नहीं करते, प्रोडक्ट रूल ऑफ द इंटीग्रेशन पे आते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि है क्या। तो इस फॉर्मूले का नाम है, पहले तो इसे बाई पार्ट्स कहते हैं, और रूल कुछ यूं है कि देखो, अगर दो फंक्शन है u और v, ठीक है, जहाँ पे u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है। सो फॉर्मूला होता है u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx। ठीक है, एंड जो इसका आंसर होगा उसको वापस से इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। सो कोई बच्चा कहे कि नहीं अभी ऐसे तो नहीं समझा, आप लिख के बताओ, तो मैं इसे लिख के भी बताता हूँ। तो मैंने इसे लिखना चालू किया यहाँ पे कि अगर मुझे एक क्वेश्चन का इंटीग्रेशन लेना है यू वी डी एक्स। अब u क्या है, जैसे मैं कहूँगा कि एक फंक्शन ऑफ x है, और v भी अनदर फंक्शन ऑफ x है, जी एक्स है। तो मुझे कैसे लिखना है, u इंटीग्रल ऑफ v। यहाँ पे हम जो इंटीग्रेशन ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ v का ले रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ। अब ये इसका आंसर इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आएगा। ब्रैकेट में सबसे पहले रहेगा डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v। अब ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर लो, जो आंसर आता है इनका जो आउटकम रहेगा, आउटपुट रहेगा, उसको इंटीग्रेट करना है। तब इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट रूल ऑफ द इंटीग्रेशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ द इंटीग्रेशन तब वैलिड होता है जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो, या कुछ ऐसे भी स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनका अभी हमने फॉर्मूला नहीं जनरेट करके दिया। जैसे याद करो, इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स पूछ दिया जाए तो क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे तो मतलब फायर कर देते हैं अंधाधुंध की 1/x होगा, तो 1/x तो डेरिवेटिव होता है। तो लॉग एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रल डायरेक्ट दिया नहीं गया है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, लॉग एक्स इंटू 1 करके उसे डिराइव करना होगा। बट अभी आएगा, वो अगले फेज में आएगा। फिलहाल तो ये यू वी डी एक्स। अच्छा, किसी भी फंक्शन को यू और वी बोल दे ऐसा नहीं है, आपको एक ऑर्डर पहचानना है, आईलेट। इस ऑर्डर को आईलेट कहते हैं। आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, ए फॉर अल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिगो, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। अच्छा, कुछ बुक में देखोगे तो ये लिएट भी दिया गया है, LIATE, लिएट, लिएट दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इनवर्स और लॉग दोनों एक साथ तो कभी आते नहीं, तो चाहे आईलेट ले लो चाहे लिएट ले लो, कोई भी। तो जैसे अब मेरे पास एक क्वेश्चन हुआ कि x इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो इसमें u कौन सा लोगे, v कौन सा लोगे। तो पहले यहाँ पे आईलेट लिखो। यहाँ पे इनवर्स है, जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स नहीं है, लॉग एक्स वैसा कुछ नहीं है, अल्जेब्रिक हाँ, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 1, ऐसे नंबर्स को कहते हैं। ट्रिगो है, हाँ है। इसमें सबसे पहले u अल्जेब्रिक होता है, तो दोनों में u कौन सा होगा, x होगा, और ऑटोमेटिक v जो होगा वो साइन x हो जाएगा। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सर मुझे दिया गया है e⁻10x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल निकालने के लिए। तो बेटा तुम आईलेट लिख लो पहले तो एक बार। आईलेट इनवर्स है, नहीं है, लॉग है, नहीं है, अल्जेब्रिक है, हाँ, ट्रिगो है, नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। तो इनमें से सबसे पहले अल्जेब्रिक कौन सा हुआ, तो एक्स स्क्वायर हुआ। फिर एक्सपोनेंशियल कौन सा हुआ, तो e⁻10x हुआ। तो इस ऑर्डर के हिसाब से जो सबसे पहले आएगा वो हमारा u होगा, और जो बच गया उसे हम v कहेंगे। जैसे एक बच्चा और कहे कि सर इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x इंटू e⁻x, अब इसमें किसको कहेंगे। सो मैं कहूँगा आईलेट लिख लो। आईलेट
इनवर्स है, हाँ है, लॉग है नहीं है, अलजेब्रिक है नहीं है, ट्रिगो है नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। तो ऑर्डर में इनवर्स पहले आया तो ये u और ये v हो गया। तो सबसे पहला काम जो आइलेट लिखकर आपको u और v पहचानना होगा। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं आ जाता हूँ पीछे और जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो इसे कहते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट में डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड। जब ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाए तब आपको होल इंटीग्रेशन लेना है, और u जो सबसे पहला फंक्शन लेना है उसको आइलेट के हिसाब से लेना है। तो इनवर्स मतलब इनवर्स बता रहा है कि आप साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा, ठीक है। लॉग बता रहा है कि लॉग एक्स की आप बात कर रहे हो, अलजेब्रिक बता रहा है कि आप 1 x x² ऐसे फंक्शन की बात कर रहे हो। ट्रीगो में मतलब साइन एक्स कॉस एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स है। और एक्सपोनेंशियल में ई रेस टू एक्स एंड ए रेस टू एक्स, कुछ ऐसी बातें हो रही है। तो आपको ये रूल फॉलो करना है, और जो इस ऑर्डर में सबसे पहले आ जाए उसे हम फर्स्ट फंक्शन यानी कि यू का नाम देंगे। तो होपफुली ये सारी चीजें सबको क्लियर हो गई। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, और हम अब न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। सो चलो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, एंड पहला क्वेश्चन है आई इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। अब मैंने आइलेट लिखा, आइलेट, और जो दो चीजें हैं, एक तो इनवर्स नहीं है, लॉग नहीं है, अलजेब्रिक है, ट्रीगो नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। तो इस हिसाब से u जो मेरा हो गया x, और जो v हो गया वो e रेस टू एक्स। यूजिंग बाई पार्ट्स, यूजिंग बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स प्रोडक्ट रूल का नाम है यूजिंग बाई पार्ट्स। क्या रूल है कि u v dx जो होता है वो कुछ और नहीं होता है, u इंटीग्रल ऑफ v माइनस माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इनटू, इसे कहते हैं इनटू इंटीग्रल ऑफ v dx, और ये हो गया dx। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए अब अप्लाई करेंगे। पहले तो हम लिखेंगे u x इंटीग्रल ऑफ e रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x इनटू इंटीग्रल ऑफ v, इंटीग्रल ऑफ e रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रल। और अब आ जाएगा, अब फाइनली आंसर लिखने की बारी है, एक्स ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स dx। अब क्योंकि बच्चे ने ऑलरेडी इस इंटीग्रेशन का आंसर लिख दिया है, तो यहाँ पे प्लस C1 डाल दें। हालांकि नहीं भी डालते हो तो भी चलेगा, इसके पीछे का रीजन है कि तुम इसका भी तो इसको भी तो इंटीग्रेट कर रहे हो, तो अगर ये C1 दे रहा है तो ये भी C1 देगा। तो जब ये C1 देगा प्लस C1, तो जब तुम उसको इंटीग्रेट करोगे तो ऑटोमेटिक वो कैंसल आउट होता है। बट उसको मैं ब्रीफ अभी नहीं, बाद में करके दिखाऊंगा कि ये भाई इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अब ई रेस टू एक्स का इंटीग्रल ई रेस टू एक्स एन प्लस सी। तो अगर आप ध्यान से देखो समझो, तो यहाँ पे कुछ भी बड़ी चीज मैंने नहीं की है, सिर्फ आपको सही तरीके से रूल सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक्स इंटू साइन एक्स। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं आई इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। अब मैंने एक सोच लिया कि बाई पार्ट्स यूज करना है, आइलेट में लिख लूंगा। आइलेट लिखो, जो दो चीजें है, एक तो अल्जेब्रिक है और एक ट्रीगो है। सो u जो है वो x है, और v जो है वो साइन x है, v जो है साइन x है। मैं रिपीट करूंगा, फॉर्मूला बार बार लिखो, लेकिन अब मैं तुम लोगों की तरफ बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। u इंटीग्रल ऑफ साइन x, तुम लोग अगर सीखना है फॉर्मूला तो बार बार लिखो, साइन x का इंटीग्रल इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, u मतलब x। अच्छा कोई बच्चा बोले कि सर वो तो उधर पहले आपने डेरिवेटिव लिखा था,
ये तो मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा कि कोई बच्चा अगर ऐसे भी लिख देगा तो गलत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले डेरिवेटिव लिखना है मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल लिखना है, ये तो अब मल्टीप्लाई है तो ए इंटू बी या बी इंटू ए बोलो। तो आंसर आ गया, ये आ गया एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि ये माइनस जनरेट करेगा इसलिए मैं बाहर प्लस लिख रहा हूं। अब ये देगा तुम्हें cos x और ये देगा तुम्हें 1 और ये dx प्लस सी वन, एंड द फाइनल आंसर इज माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो अब ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि क्या इसमें नहीं समझा है, कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आए। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, एक्स इंटू साइन थ्री एक्स। थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं, एक्स इंटू साइन थ्री एक्स। अच्छा, कोई बच्चा कहे कि मैंने आईलेट नहीं लिखा, डायरेक्टली यू और वी मैंने अपने हिसाब से लिख दिया कि यू एक्स है और वी साइन थ्री एक्स, तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खैर ऊपर तो मैंने लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए। यू इंटीग्रल ऑफ साइन थ्री एक्स माइनस इंटीग्रल, फिर रिपीट कर रहा हूं कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि बच्चा पहले डेरिवेटिव ही लिखे, पहले इंटीग्रेशन भी लिख सकता है। पहले डेरिवेटिव लिख के बाद में इंटीग्रेशन लिखते हैं। अब साइन का इंटीग्रल सब जानते हैं कि माइनस कॉस होता है, तो बच्चा ये नहीं भूलना कि जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है उससे डिवाइड करना है। होपफुली आप समझ गए कैसे मैंने किया, क्या किया। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थ्री एक्स, सो ये मैंने माइनस निकाला और बाहर यहाँ पे दे दिया, ये हो गया प्लस, ठीक है। और कॉस थ्री एक्स बाई थ्री, अब बाई थ्री को बाहर निकाला अगले स्टेप में और आंसर लिखूंगा, तो कॉस का इंटीग्रल प्लस साइन माइनस एक्स कॉस थ्री एक्स बाई थ्री प्लस साइन थ्री एक्स बाई नाइन प्लस। तो अब मुझे आप सोच के बताओ कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? और अगर है तो फिर कमेंट कर देना। फोर्थ क्वेश्चन पर जाते हैं, एक्स इंटू सिक्स स्क्वायर टू एक्स, एक्स इंटू सिक्स स्क्वायर टू एक्स। फिर वही, जिन बच्चों ने आइलेट लिख दिया और ठीक है, इनवर्स नहीं है, लॉग नहीं है, ट्रिगो एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये दोनों है। सो u मतलब x एंड v मतलब सिक्स स्क्वायर टू एक्स, तो हो जाएगा u इंटीग्रल ऑफ सिक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ सिक्स स्क्वायर टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ x। अब देगा ये x सिक्स स्क्वायर, तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि भाई सिक्स स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव होता है, ये सवाल पूछो, जवाब मिलेगा। आंसर होगा हाँ ये तो tan का होता है। तो जिनको फॉर्मूला नहीं याद है, जो मैं पहले ही दिन से चिल्ला रहा हूँ कि आपको, तो मैंने लर्न करने का एक सबसे बेस्ट टेक्निक दे दिया है। फिर ये हो जाएगा tan 2x डिवाइडेड बाई 2 dx प्लस सी वन। अब tan का इंटीग्रल क्या होता है सोचो, tan का इंटीग्रल क्या होता है, और अगर नहीं तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, उस तरीके से जाओ तो तुम्हें याद आएगा। तो tan का इंटीग्रल अगर बोलने को बोलोगे तो माइनस एल एन कॉस होता है, या फिर ओनली प्लस में बोलोगे तो एल एन सेक होता है। सो जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद है, रिक्वेस्ट कि वो फॉर्मूला लर्न करें, ठीक है। और जैसा मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि अराउंड लेक्चर नंबर 20 के बाद मैं लेक्चर नंबर 20 मतलब असाइनमेंट नंबर 20 या 21 के बाद मैं तुम लोगों का एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, ठीक है। और ये गूगल फॉर्म में रहेगा, तो आप लोग अपने रिस्पॉन्स भेज के इमीडिएटली रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये 1/2 तो ये वाला है, जब इसका इंटीग्रल होगा ये तो देगा एल एन ऑफ मॉड ऑफ सेक टू एक्स
लेकिन जब इसका भी डिवाइडेड बाई 2 आएगा तो 2 × 2, अब अभी इंटू 2 में डाल देता हूं, तुम अपने हिसाब से लिख लेना आंसर, ठीक है। 4 कर देना अगले स्टेप में। तो क्या ये चीज तुम्हें क्लियर हुई? सबसे पहली बात, क्या चीज क्लियर हो गई और कैसे अप्लाई करते, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। कैसे अप्लाई करते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगले इसमें जाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2 + 7x × cos 6x। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, I = 2 + 7x × cos 6x dx। आइलेट, इनवर्स नहीं, लॉग नहीं, अलजेब्रिक हाँ, ट्रिगो हाँ, एक्सपोनेंशियल नहीं। तो u मतलब 2 + 7x और v जो है cos of 6x। अगर कोई बच्चा तुम में से फॉर्मूला लिख के फटाफट आंसर लिख दे, जैसे मैंने लिखा कि इंटीग्रल ऑफ यू वी डी एक्स क्या होता है, u इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर पहले आपने डेरिवेटिव ऑफ यू लिखा था, बाद में अभी क्यों लिखा? लिख सकते, कोई फर्क नहीं, ऑर्डर बदलने से ब्रैकेट के अंदर है ना, तो चाहे ए इंटू बी चाहे बी इंटू ए, बात तो एक ही हो गई। तो इस हिसाब से u दैट इज 2 + 7x। अब इंटीग्रल ऑफ v, तो कॉस का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 6x/6 माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये देगा साइन 6x/6 और 2 + 7x का डेरिवेटिव 0 + 7 × 1। ठीक है, ये जो भी आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट करना प्लस। सो अब हम 7x + 2 भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, डिवाइडेड बाई 6 साइन ऑफ 6x माइनस 7/6 साइन ऑफ 6x dx। अब साइन का इंटीग्रल क्या लिखेंगे? साइन का इंटीग्रल हम क्या लिखेंगे? हाँ सोचो, यस सही सोचा है, cos ऑफ 6x/6, तो ऑलरेडी एक 6 है तो बाई 36 प्लस सी। ओके, अच्छा शॉर्टकट मेरे पास है बट वो कहां पर काम करेगा? जैसे जो अल्जेब्रिक फंक्शन है वो पहला तो अल्जेब्रिक फंक्शन होगा जिसमें पावर ऑफ x जो है दैट शुड बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो ये जो मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, शॉर्टकट फॉर कॉम्पिटिटिव शॉर्टकट, तो जो आपका u फंक्शन है 2 + 7x, उसका कंटिन्यूअस डेरिवेटिव लेना है जब तक कि वो 0 ना हो जाए। तो 2 का 0, 7x का 7, फिर 7 का 0। इसलिए बोला ना कि पावर ऑफ x शुड बी 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। और जो v वाला फंक्शन है ना, जैसे क्या था, cos ऑफ 6x, उसका कंटिन्यूअस इंटीग्रल, जैसे cos का साइन 6x/6। अब साइन का इंटीग्रल तो cos ऑफ 6x माइनस cos ऑफ 6x/36, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई और ये इनका आंसर है प्लस माइनस ये साइन के साथ। तो पहला आंसर में आप कह सकते हैं 2 + 7x × साइन 6x/6 और माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, +7/36 cos ऑफ 6x प्लस सी। हो सकता है एक बच्चा कहे कि नहीं समझा, और भी मैं बताऊंगा, अभी तो शुरुआत है, जस्ट दिमाग में डाल लो कि सर ऐसे कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, x² cos x। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है x² cos x, I = x² cos x। अब तो मन में आइलेट ले सकते हो, u क्या होगा, x² होगा, v क्या होगा, cos x होगा। ये सारी चीजें तो अब मन में कर लो, वो ज्यादा अच्छा है, u और v क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके हिसाब से जो आंसर आएगा u इंटीग्रल ऑफ v, अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तब डिटेल लिखो, माइनस इंटीग्रल ऑफ
कॉस ऑफ एक्स। कॉम्पिटिटिव में तो मेरे पास काफी ट्रिक्स हैं, तो कॉम्पिटिटिव में लगभग लिखना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स, और ये हो गया 2x dx और प्लस C1। फिर एक बार मल्टीप्लाई है, फिर एक बार मल्टीप्लाई है। अगर आप इसे यूं लिखो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस C1, तो फिर आपका u ये हो जाएगा, v ये हो जाएगा, जब तक प्रोडक्ट आता है। इसको बोलते हैं रिपीटेड बाई पार्ट्स। ठीक है, कभी कभार एक ही बार में बाई पार्ट्स से आंसर नहीं आता, कभी कभार बाई पार्ट्स के बाद बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है। रिपीटेड बाई पार्ट्स का नाम दिया है एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस C1 फॉर्मूले सोच के समझ के अप्लाई करो, रैंडम फॉर्मूले मत करो। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस, मैं ब्रैकेट भी खोल रहा हूँ, 2 कॉस एक्स, ये प्लस हो जाएगा इसके साथ। सॉरी, हाँ यहाँ पे तो माइनस आएगा, क्योंकि इसका तो माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ब्रैकेट खोल रहा है तो माइनस ही रहेगा। 2x का 1 और इसका cos x dx plus C2 and the final answer is x square sin x plus 2x cos x minus 2 sin x plus C। अब u और v अगर शॉर्टकट देखना चाहते हो तो मैंने बोला ना कि ये अलजेब्रिक है, और जिसमें x का पावर 1 2 3 4 और डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव 2, इसका डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे क्या था, cos x का इंटीग्रल sin x का इंटीग्रल माइनस cos x और माइनस cos x का इंटीग्रल माइनस sin x। प्रीवियस का इंटीग्रल लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस, तो इस हिसाब से आंसर जो है एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी। तो आप जो आंसर सोच रहे थे वही आंसर आया, या जो आपने प्रीवियस फाइंड आउट किया वो आया? तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि अगर रूल सही लिखते हो तो आपको आंसर तो सही आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x dx। सेवेंथ करते हैं, तो ये मैंने लिख रखा है कि भाई रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बी यूज रिपीटेडली इफ इट इज रिक्वायर्ड। तो जरूरी नहीं है कि बहुत बच्चे एक बार करें और उन्हें फटाक से आंसर आ जाए। कभी कभार ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बाई पार्ट्स बार बार लगता है। कोई बच्चा पूछे कितने मार्क का क्वेश्चन आता है, तो अगर बोर्ड करोगे तब तो मार्किंग 3 या 4 होगी, और अगर कोई बच्चा जेई के लिए ढंग से प्रिपेयर कर रहा है तो इसे कर लो। शॉर्टकट भी मैंने बता दिया है। अच्छा, अब मुझे तुम बताओ कि इसका आंसर पहले शॉर्टकट से निकालना चाहते हो कि लॉन्ग कट से? तो मैंने सबसे पहले शॉर्टकट दे दिया, शॉर्टकट जिससे तुम लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। शॉर्टकट ये लिख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रिपीटेड डेरिवेटिव, क्योंकि ये u है तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि u क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और v क्या होगा साइन 2x। ये पहले डिसाइड कर लो। तो इसका डेरिवेटिव माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव माइनस 2, इसका डेरिवेटिव 0, और साइन 2x, इसका इंटीग्रल माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसका इंटीग्रल माइनस साइन 2x अपॉन 4, और इसका cos 2x अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई विथ अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस, तो ये तो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई टू इंटू कॉस ऑफ 2x। एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस, तो अल्टीमेटली ये भी माइनस ही आएगा, माइनस 2x/4। जैसे x/2 कहना चाहो तो कह सकते हो साइन 2x, और माइनस 2/8 या 1/4 कॉस 2x प्लस सी। ये शॉर्टकट से मैंने आंसर निकाला है, ठीक है, शॉर्टकट से मैंने आंसर निकाला है। तो अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैंने यूवी रूल लगाया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइन 2x यानी कि माइनस कॉस 2x/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव माइनस 2x, इसका हो जाएगा माइनस कॉस 2x/2, और ये जो भी आएगा dx प्लस सी1। तो अभी ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इधर कर दो कॉस ऑफ 2x। अब एक माइनस है, एक माइनस है, एक माइनस है, तो ओवरऑल माइनस ही रहेगा। अब 2x बाई सॉरी 2/2 करना है तो कर दो, नहीं तो x इंटू कॉस 2x लिख दो। और फिर एक बार मैं बाई पार्ट्स लगा देता हूं, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस 2x माइनस, देखो यू ब्रैकेट देके u इंटीग्रल ऑफ v, तो थोड़ा फटाफट डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, ठीक है। x cos 2x का इंटीग्रल साइन 2x/2 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 cos का इंटीग्रल साइन 2x/2 dx, और ये प्लस c2। अब हम ब्रैकेट भी खोलते जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस 2x। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2 साइन 2x, फिर ये 1/2 बाहर आएगा, और साइन 2x का इंटीग्रल माइनस कॉस 2x बाई 2, तो ये माइनस आएगा इसलिए प्लस हो जाएगा 1/4, क्योंकि बाई 2 भी आएगा, और कॉस 2x प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर है। अब यही सेम आंसर हमें यहाँ आ भी रहा है, तो हमें ये देखना, हाँ हमें माइनस, हमारा आंसर यहाँ पर गलत हुआ, इसलिए गलत हुआ। ये पहले तो मैंने माइनस नहीं लिखा है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये एक माइनस जनरेट करेगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। और ये जो छोटी छोटी गलतियां मैं कर रहा हूँ ये अक्सर हो जाती हैं, अच्छे बच्चों से भी हो जाती हैं, ठीक है। अब हम आते x³ e⁻x। एट्थ में आते हैं i इक्वल टू x³ इंटू e⁻x। अच्छा, ये तो हमने क्लियर कर लिया कि यहाँ बाई पार्ट्स लगना है। चलो जी, हमने यहाँ डिसाइड किया कि u मतलब x³ और v मतलब e⁻x, ये हमने डिसाइड किया, आइलेट लिखे x³ e⁻x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x³ यानी कि 3x² इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx प्लस c1। i इक्वल टू x³ e⁻x माइनस 3 बाहर ले लेते हैं। अब फिर एक बार जाते हैं, तो ये और ये u और ये v, x² e⁻x का इंटीग्रल e⁻x माइनस x² का डेरिवेटिव 2x एंड e⁻x का e⁻x dx प्लस c2। अब इस 3 को भी अंदर ले चलते हैं ताकि साइमल्टेनियसली हम देख सके, माइनस 3x² e⁻x प्लस 3 इंटू 2 6, अब बचेगा x e⁻x dx प्लस c2। ओके, अब क्या करें, अगेन u एंड v। तो इस तरह करते हुए हमें 3 बार हो गए बाई पार्ट्स लगाते हुए, तो रिपीटेड बाई पार्ट्स कहते हैं। ux e⁻x का इंटीग्रल e⁻x माइनस इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1 e⁻x का e⁻x एंड dx प्लस c3। i इक्वल टू x³ e⁻x माइनस 3x² e⁻x
प्लस 6x ई रेस टू एक्स माइनस ये ई रेस टू एक्स जनरेट करेगा इनटू दिस माइनस 6 ई रेस टू एक्स प्लस, ये रहा आंसर। फिर कोई बच्चा ये जरूर कह सकता है कि क्या जो शॉर्टकट आपने बताया था अलजेब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्री वाला वो यहाँ पर भी लगा दे, एक्सपोनेंशियल के लिए भी काम कर जाता है। ये देखो u रहा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x का डेरिवेटिव 6 एंड 6 का डेरिवेटिव 0। v रहा e रेस टू एक्स, इनका इसका इंटीग्रल e रेस टू एक्स एंड देन वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, विद ऑल्टरनेट साइन। अच्छा ये माइनस नहीं है, प्लस माइनस, सो द फाइनल आंसर इज शॉर्टकट से एक्स क्यूब ई रेस टू एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस 6x ई रेस टू एक्स माइनस 6 ई रेस टू एक्स प्लस सी। तो हमें जो आया हुआ आंसर है वो करेक्ट है। मेरी बातें तुम लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी। इज दैट क्लियर? तो देखो बाई पार्ट्स बड़ा मजेदार चैप्टर है और ये आप लोगों को रियली एक कंफर्ट देगा कि प्रोडक्ट अगर आ जाए तो आप प्रोडक्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके लिस्ट में एक रूल और बढ़ गया कि भाई इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल होता है, और अब तक मैंने इसलिए नहीं बताया था, एक बार देख लेते हैं। अब तक मैंने इसलिए इसको नहीं बताया था कि देखो पहले तो बेसिक प्रैक्टिस हो जाए जो तुम्हारी हो चुकी है। अब तो मेजॉरिटी बच्चे इतने कामयाब है कि क्वेश्चन देख के एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे उनके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बच्चा आप फिर एक बार पढ़ लो, फिर एक बार सारे वीडियोस देख लो। चलो u मतलब एक्स स्क्वायर ई रेस टू 3x का इंटीग्रल ई रेस टू 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x ई रेस टू 3x का इंटीग्रल ई रेस टू 3x बाई 3 dx प्लस c1 I इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3 ई रेस टू 3x माइनस 2 बाई 3 को बाहर रख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ x ई रेस टू 3x dx प्लस c1, ये u और ये v। I इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3 ई रेस टू 3x माइनस 2 बाई 3, यहाँ पे जाता है u x इंटीग्रल ऑफ v ई रेस टू 3x बाई 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ किसका इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज 1 इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू 3x बाई 3 dx एंड देन प्लस c2। अब I इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 बाई 9 x ई रेस टू 3x प्लस 2 बाई, ये देखो 2 बाई 9 हो जाएगा और इसका इंटीग्रल अगेन ई रेस टू 3x बाई 3 आएगा। तो एक 3 ये हो गया, एक 3 इसने दिया 9 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 27, 2 बाई 27 प्लस c, ये आ जाएगा आंसर। और कोई बच्चा कहे कि मैं शॉर्टकट से चेक करना चाहता हूँ, चेक कर लो शॉर्टकट से कि राइट आया कि नहीं। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 ई रेस टू 3x का इंटीग्रल ई रेस टू 3x बाई 3 का इंटीग्रल ई रेस टू 3x बाई 9 का इंटीग्रल, प्रीवियस का इंटीग्रल लेने का ई रेस टू 3x बाई 27। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लाई दिस प्लस माइनस प्लस एंड दैट वुड बी एक्स स्क्वायर ई रेस टू 3x बाई 3 माइनस 2x e raised to 3x by 9 plus 2 e raised to 3x by 27 plus c। देखो ये आंसर आ चुका है, तो किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है कि नहीं सर मुझे ये डाउट आ रहा है, और अगर डाउट नहीं आ रहा है तो अब हम अगले असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला असाइनमेंट हमारे पास आ चुका है। अब अगला असाइनमेंट, पहला असाइनमेंट कैसा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि भाई ये लो क्वेश्चन और तुम मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जिस फंक्शन को हम v ले रहे हैं उसका इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा कि i इक्वल टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये क्लियर हो गया कि u जो है x है और v जो है साइन स्क्वायर एक्स है। तो डेफिनेटली जब अपने को इंटीग्रल ऑफ
साइन स्क्वायर एक्स तो आएगा ही आएगा, यू इंटीग्रल ऑफ वी। तो इसे निकालेंगे कैसे, पहले इसकी इसकी व्यवस्था कर लो, तब जाके आप आगे बढ़ो। ठीक है, और अगर हो सके तो मेन इक्वेशन में चेंजेस कर लो तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अदरवाइज फिर इसका इंटीग्रल लिखो, उसे सिंप्लीफाई करो, बहुत सारे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसा हमने रिडक्शन फॉर्मूले में किया था कि ये चीज होती है 1 माइनस कॉस 2x/2। ठीक है, बेटर होगा अगर मेन फॉर्मूले में कर दो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। आई इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन लिया है x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। फिर बच्चे ने कहा कि सर रिडक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2। अब इसे इस तरह कर देते कि एक पार्ट में x/2 हो गया, मैंने x को मल्टीप्लाई किया, और एक में 1/2 dx लिखना मत भूलना। जो बच्चा अगर बोर्ड सॉल्व कर रहा है तो x cos 2x dx। ठीक है, अब पहला वाला पार्ट तो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, दूसरे पार्ट में ये u और ये v रहेगा। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट से आंसर आएगा x²/2, दूसरे पार्ट से 1/2। प्रॉपर ब्रैकेट देकर आपको सॉल्व करना है। u इंटीग्रल ऑफ v, तो cos का इंटीग्रल क्या होता है साइन 2x/2 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इज 1, cos का इंटीग्रल साइन 2x/2। ठीक है, dx प्लस C1। अब हम आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, x²/2 माइनस x/4 साइन 2x। अब सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। साइन का इंटीग्रल क्या आएगा माइनस कॉस, जब ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस, और वो माइनस करेगा तो माइनस हो जाएगा, बरोबर। कॉस 2x/2 ऑलरेडी एक 2 है तो ये कर देगा इसे 4, और फिर जब ये मल्टीप्लाई कर देगा तो 8 आ जाएगा, तो -1/8 कॉस 2x। ठीक है, प्लस सी। अच्छा, जो बच्चा कहे कि मुझे ये वाली लाइन नहीं समझी है कि सर ये वाली लाइन मुझे डायरेक्ट नहीं समझी, तो भाई उनके लिए तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि भाई लोग अगर तुमको नहीं समझा है तो फिर x²/2 माइनस x/4 साइन 2x प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx प्लस C2। I इक्वल टू x²/2 माइनस x/4 साइन 2x प्लस 1/4 माइनस कॉस 2x/2 प्लस C। और उसके बाद अब आप इस स्टेप पे आ जाओ। ठीक है, और जिन्हें समझ में आ गया उनके लिए तो द बेस्ट। तो अब मैं थोड़ा सा कंटेंट मांग रहा हूं असाइनमेंट नंबर 2 का। तो जिन बच्चों का कंटेंट असाइनमेंट नंबर 2 का रेडी नहीं है वो पढ़ लो, और पढ़ के जिनका प्रैक्टिस हुआ है उनके लिए तो फिर कोई इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि उन्हें देख के ही समझ में आ रहा होगा। अब सारे बच्चे जिनको देख के समझ में आ गया होगा कि अरे भाई tan स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रल डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, हम sec स्क्वायर एक्स -1 करते हैं, तो उनके लिए तो फिर ये चीज और इजी हो जाएगी। मैंने x लिखा, फिर इंटू sec स्क्वायर एक्स -1 लिख दिया, और dx। फिर हम इसे ब्रैकेट खोल देते हैं कि x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx माइनस x dx। फिर बट ऑब्वियस यहाँ पे ये u हो गया, ये v हो गया, और अब हम फाइनली करने जाते हैं u इंटीग्रल ऑफ v इज tan x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इज 1, ये हो गया tan x dx माइनस x²/2 ओवरऑल कांस्टेंट नंबर 1, ये आ जाएगा। अब tan x का इंटीग्रल क्या होता है, ये सवाल खुद से पूछो। tan x का इंटीग्रल क्या होता है, x tan x माइनस ln ऑफ sec x माइनस x²/2 प्लस c1 या c। अब मुझे बताओ कहां दिक्कत आई, क्या परेशानी है। परेशानी जिन्होंने फॉर्मूला नहीं लिखा उनको आएगी, परेशानी जिनको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं है उनको आएगी।
बाकी जो बच्चा ऑलरेडी अब तक के सारे लेक्चर ढंग से बैठा है और देख चुका है उसके लिए तो फिर अब ये कोई परेशानी नहीं है। तो जो बच्चा ढंग से लिखेगा फॉर्मूला उसके लिए तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एक्स कॉस क्यूब एक्स, ये हो गया एक्स कॉस क्यूब एक्स। फिर मैंने बताया था कि भाई अगर क्यूब देखो तो कॉस 3 थीटा याद करो, दैट इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अंडरस्टूड। अब यहां से जो वैल्यू आ जाएगी कॉस क्यूब की वो आ जाएगी एक्स, और ये कॉस 3x, कॉस ऑफ 3x प्लस 3 कॉस एक्स होल अपॉन 4, होल अपॉन 4 dx। अब इसे आप आगे जाके ब्रेक कर लो, 1/4 इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 3x dx माइनस सॉरी प्लस 3x cos x dx। अब इसके आगे का लॉजिक क्या है? देखो मैंने कुछ किया नहीं है बड़ी चीज, इसको मल्टीप्लाई किया है। इसके आगे का लॉजिक क्या है? यू वी ले लो, यू वी यहां पर भी लगेगा, ये यू और ये वी, ये यू और ये वी, प्रॉपरली यू वी लगाओ। देखो अगर तुम साइन का एरर नहीं करोगे तब तो तुम्हें आंसर करेक्ट आना है। u इंटीग्रल ऑफ v, कॉस का इंटीग्रल साइन 3x/3 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इज 1 कॉस का इंटीग्रल साइन 3x/3, ठीक है, एंड जो आया dx प्लस यहां जाते 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में x इंटीग्रल ऑफ कॉस x इज साइन x माइनस इन डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 कॉस x का साइन x dx। और क्योंकि हमने इतने आंसर्स लिख लिए तो प्लस C1 तो बनता है। अब मैं अब आगे जाके इसी चीज को नहीं लिखना चाहता, तो प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंप्लीट न्यूमेरिकल। अब बस इसके आगे का एक स्टेप है कि तुम्हें साइन 3x का इंटीग्रल माइनस कॉस 3x/3 लिखना है और साइन x का माइनस कॉस x लिखना है। तो अगर ये कर लिया तो बस तुम्हारा सॉल्व हो गया, ब्रैकेट खोलना है बस। x अपॉन 1 माइनस कॉस x, x अपॉन 1 माइनस कॉस x, x अपॉन 1 माइनस कॉस x। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये तो सब बच्चों को देखते ही समझ में आएगा जिनको फॉर्मूला याद है। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2, ये हो गया dx 1/2 x इंटू कोस एक्स स्क्वायर ऑफ x/2 dx। तब बताओ समझ में आ रहा है? कर लोगे? अब मैं यहां पे u बता दे रहा हूं, v बता दे रहा हूं, ठीक है? क्या बोलते हो, कर लोगे? तो मैं थोड़ा तेजी से बताता हूं। अब ये हो जाएगा x इंटीग्रल ऑफ कोसेक्स स्क्वायर, सवाल पूछो किसका डेरिवेटिव होता है कोसेक्स स्क्वायर, माइनस कॉट x/2। अब बच्चे ना एक गलती यहां करते हैं कि चलो और आइडेंटिफाई कर लिया कोसेक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट, लेकिन अगर x का कुछ कोएफिशिएंट हो तो उससे डिवाइड करना मत भूलो, एल्स आपका गड़बड़ माना जाएगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, इसका हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट ऑफ x/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है, एंड dx। अब क्योंकि हमने आंसर लिख दिया है प्लस C1, अभी 1/2 को अंदर ले लेते हैं तो I इक्वल टू माइनस एक्स कॉट x/2 प्लस 1/2, ये भी अंदर आया मल्टीप्लाई हुआ कट गया, कॉट x/2 dx प्लस C1 एंड फाइनली माइनस एक्स कॉट x/2। अब कॉट का इंटीग्रल क्या होता है? पहले एक सवाल पूछो, कॉट का इंटीग्रल क्या होता है? और अगर तुम्हें जवाब न मिले तो ये देखो, ये चीज है ना, ये वरदान होगा जिनका इंटीग्रल नहीं आता है, f' x अपॉन fx
थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। ln ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो आप इससे भी जाके याद कर सकते हो, जो मैं कई सौ बार आपसे कह चुका हूं। ठीक है, सो कॉट का इंटीग्रल ln ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ जो भी एंगल है x/2, लीनियर है तो डायरेक्टली हो जाएगा। और एक चीज नहीं भूलोगे, वो क्या है, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। सो फाइनल आंसर वुड बी -x cot x/2 cot x/2 plus 2 ln of mod of sin of x/2 plus c। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो डिटेल सॉल्व करे, 2 लाइन ज्यादा ले, फॉर्मूला लिखने में थोड़ा टाइम स्पेंड करे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। x/1 प्लस साइन एक्स, फोर्थ बता दिया, ये था फोर्थ वाला, ये था फोर्थ वाला, ये था फिफ्थ वाला। अब आएगा i इक्वल टू x/1 प्लस साइन एक्स। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर 1 प्लस साइन एक्स का तो एक फॉर्मूला है, क्या है, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। किस काम का, डिनोमिनेटर की चीज डिनोमिनेटर में रह जाएगी। बेटर है 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, जो 1 स्क्वायर, एक लाइन लिख देते हैं, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर देगा इसे, ये हो जाएगा x माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे जो आएगा वो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। अब इसे डिवाइड करके x सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस x, अब देखो यहां डिवाइड करोगे तो ये एक कॉस टैन बनाने में जाएगा और एक कॉस सेक बनाने में जाएगा। अच्छा, फिर बच्चे कभी कभार चिल्लाते हैं सर ये देखो यहाँ पे 3 फंक्शन आ गए, यहाँ तो u भी समझता है, यहाँ तो बच्चे चिल्लाते हैं कि ये सपोज करो u है ये v है, बट यहाँ कैसे u v होगा, तो ये u होगा ये v होगा, क्योंकि आप एक सवाल पूछो किसका इंटीग्रल sec x tan x, किसका डेरिवेटिव sec x tan x होता है, किसका डेरिवेटिव, जवाब अभी आ जाएगा, यानी इंटीग्रल ऑफ sec x tan x इज sec x प्लस सी। ठीक है, तो बहुत सारे जवाब तुम्हारे सामने रेडी है, ढूंढने की जरूरत है। x सेक्स स्क्वायर एक्स से पूछो भाई तेरा इंटीग्रल क्या है, वो चिल्लाएगा मेरा तो tan x है, माइनस इंटीग्रल ऑफ x, तेरा डेरिवेटिव क्या है 1, सेक्स स्क्वायर तेरा इंटीग्रल क्या है tan x dx। ठीक है, माइनस ब्रैकेट देके लिखो x, तेरा इंटीग्रल क्या है भाई sec x, माइनस डेरिवेटिव तेरा क्या है 1, इसका क्या है sec x dx, ये आंसर लाने के बाद प्लस c1। ठीक, अब फाइनली एक लाइन और लिखो, बस काम खत्म हो गया। ये हो गया x tan x माइनस ln sec x, ठीक है, माइनस ब्रैकेट खोलते जाओ x sec x और sec x का इंटीग्रल ln ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। इसके आगे चाहिए तो किसी बच्चे ने कहा कि चलो सर एक्स एक्स कॉमन ले लेते हैं, अब जो करना है, अब जैसे इधर वाला एक्स है ना वो कॉमन आ जाएगा, अब इसके आगे जितना अलजेब्रा सॉल्व कर सकते हो कर लो। ठीक है, अब हम फिर पीछे की तरफ जाते हैं, x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 3x, सिक्स्थ वाले में जा रहे हैं हम, i इक्वल टू एक्स इंटू साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 3x dx। अब बच्चा बोले कि सर वो पीछे वाला करे कि इसको u मान ले और इसको v, तो अरे पापा ये किसका होता है, नहीं ऐसे मत करो, ये पढ़े हो ना cos a इंटू साइन b, ये भी तो एक रिडक्शन फॉर्मूला था ना, 1/2 ऑफ साइन a प्लस b इंटू माइनस साइन ए माइनस बी, ये पढ़ चुके हो तुम, फॉर्मूला मैंने बता दिया है। इस फॉर्मूले के हिसाब से x/2 ब्रैकेट में साइन ऑफ 5x
माइनस साइन ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा dx। I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ x साइन 5x माइनस इंटीग्रल ऑफ x साइन x dx। क्या लगता है, कर लोगे? क्या लगता है, कर लोगे? हाँ, यूवी, यूवी, क्योंकि मैंने लिखा आईलेट, ये है चॉकलेट, यही है चॉकलेट जो तुम्हें देगा आईलेट, जो तुम्हें देगा कि कौन सा यू है कौन सा वी है। तो ये थोड़ा दिमाग से लगाओ। देखो यू, अच्छा कोई बच्चा फॉर्मूला लिख ले तो उससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। लिख लो, यू वी डी एक्स इज नथिंग बट यू इंटीग्रल ऑफ वी माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रल ऑफ वी, वॉट एवर कम्स दैट इज इंटीग्रेटेड। ये लिख लो, एक्स साइन 5x का इंटीग्रल माइनस कॉस 5x, 5 लिखना मत भूलना, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस ऑफ 5x बाई 5, ये हो गया dx माइनस ब्रैकेट x माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, इसका हो जाएगा माइनस कॉस x, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स dx, ब्रैकेट क्लोज। हम पहुंच गए यहां तक, प्लस C1। चलो अब बारी है आंसर की। I इक्वल टू माइनस x/10 कॉस ऑफ 5x, कॉस का इंटीग्रल क्या आएगा, कम ऑन टेल मी। साइन 5x/5, तो ये 5 है तो 25, नीचे का 2 आएगा तो 50, साइन 5x/50 माइनस 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 हो गया प्लस x cos x, और माइनस यहां हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन x प्लस c। तो ये हमने कर लिया कौन सा वाला, 6th वाला। तो अब मुझे फीडबैक बताओ कि कैसा लग रहा है ना मजेदार। देखो अब 7th वाले में तो मैं ट्रिग्नोमेट्री बस सॉल्व करना बता दूंगा, बाकी तो तुम लोग करोगे। I इक्वल टू एक्स कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x dx। अब मैंने पहले तो लिख लिया कि भाई कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। जस्ट मैंने ये फॉर्मूला लिखा जो मैंडेटरी था कि भाई लिख लो। अब देखो पहले तो x को बाद में घुसेड़ना, पहले यहाँ पे पहले इन दो के बीच में लगा देते हैं। 1/2 कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अच्छा कोई बोले x माइनस 2x आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो भाई कॉस के पेट के अंदर नेगेटिव बातें भी पच जाती है। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहां पे अगर नेगेटिव आया तो अंदर का अंदर ही रह जाएगा। ये कर दिया ब्रैकेट क्लोज, कॉस ऑफ 3x dx। अभी इस 1/2 को बाहर ले लो, ये हो गया x। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया cos 3x इंटू कॉस 3x प्लस cos x इंटू कॉस ऑफ 3x, और ये हो जाएगा dx। ये वाली बात समझ में आई। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा कॉस स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, तो तुम चाहे ऐसे लगा दो ऐसे लगा दो तो और बेटर है, और नहीं तो कॉस स्क्वायर थीटा का रिडक्शन आपको याद करना पड़ेगा। तो ऐसे लगाओगे तो 1/2 तो जनरेट ही होगा, अंदर आएगा, अंदर क्या आएगा, कॉस ऑफ दोनों का ऐड प्लस दोनों का सब्ट्रैक्ट, कॉस 0 1, फिर दोनों का 1/2 ये भी तुम्हें देगा, फिर दोनों का ऐड, फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट, कॉस ऑफ 2x dx। अब बात कुछ क्लियर हुई, हजम हुई, ठीक है। 1/2 को और बाहर निकालो,
आई इक्वल टू 1/4। अब देखो, अब इसका अलग अलग इंटीग्रल करते जाओ। पहले तो 1 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो x dx, फिर x cos 6x dx, x cos 4x dx, प्लस x cos 2x dx। अब आगे मुझे बोलना ना पड़े, कर ले जाओगे। ठीक है, हिंट इसके लिए ये u, ये v, u v, u v, ये चीज याद रखो, u v। ठीक है, चलो जी। तो ये 4 सेगमेंट में सॉल्व होगा। जैसे ये असाइनमेंट नंबर 14 चल रहा है, 15, 16, 17 4 अलग अलग चरणों में ये सॉल्व किया जाएगा। x इंटू 5 रेस टू x, x इंटू 5 रेस टू x। 8th वाले पे जाते हैं, x इंटू 5 रेस टू x। ये तो फिर प्रॉब्लम ऐसे ही है कि हाथी निकल गई, उसकी पूंछ अटक गई। x नहीं भाई, आइलेट पहले लिख लो। आइलेट इनवर्स है नहीं है, लॉग है नहीं है, अलजेब्रिक है हाँ है, कौन है u है, यानी x है। ट्रिगो है नहीं है, एक्सपोनेंशियल है, कौन है 5 रेस टू x। तो ऐसे लिख लिया करो। अब देखो i इक्वल टू x इंटीग्रल ऑफ 5 रेस टू x, पूरा थोड़ा डिटेल लिखता हूं। डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रल ऑफ 5 रेस टू x। अच्छा एक फनी चीज बताओ, समझदार ऐसे ऐसे बच्चे मिले कि जिनको कभी कभार कुछ आ भी जाता है तो सब उल्टा सीधा आता है। 5 रेस टू x का इंटीग्रल क्या होगा, तो बोलते 5 रेस टू x इंटू लॉग 5। तो याद रखो डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रल नहीं होता है। तो आप केयरफुल रहना कि ये गलती सिर्फ उन समझदारों से नहीं होती, ये बहुत पढ़े लिखे बच्चों से भी हो जाती है। माइनस ये देगा 1, ये देगा 5 रेस टू x, ये देगा log 5 टू द बेस e dx प्लस c1। अगेन अब 5 रेस टू x, तो ये फिर एक बार 5 रेस टू x अपॉन log 5 देगा, जिससे इसका स्क्वायर। तो आई होप वी गॉट द आंसर, x इंटू 5 रेस टू x माइनस 5 रेस टू x अपॉन log 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी इसका इंटीग्रल फिर होगा ना, प्लस c। कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 9, जिसने दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। ये रहा u, ये रहा v, i इक्वल टू u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v प्लस c1। फिर से ये u और ये v, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 2 x प्लस 1 ई रेस टू एक्स का इंटीग्रल ई रेस टू एक्स माइनस x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ई रेस टू एक्स का इंटीग्रल ई रेस टू एक्स प्लस c2। x प्लस 1 का होल स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 2x प्लस 1 ई रेस टू एक्स प्लस 2 ई रेस टू एक्स प्लस c। अब हमने कर लिया समापन क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखो बताओ कैसा लगा, समझ में आया? जानते हो इसके बाद फिर अगला भी एक असाइनमेंट आ रहा है, जो है असाइनमेंट नंबर 15। थोड़े से ट्रिक्स, थोड़े से बातें, थोड़े से सब्स्टिट्यूशंस के बाद हमें उसे फाइनली सॉल्व करना है। वीडियो का लिंक बड़ा ना हो इसलिए मैं करता वीडियो को स्टॉप। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक तैयारी को एक और लेवल तक लेके जाओ। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।